अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 15 अगस्त ट्यूसडे रात के 10:37 हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं कि मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं बना सका। एक तो सबसे पहले मैं वेकेशन पे गया हुआ था, उससे घर पे आया हूँ तो मुझे फ्लू वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। बाकी जितना भी मेरे से हो सके तो मैं टेलीग्राम में अपनी अपडेट जितनी भी मेरे से हो सके मैं देता रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे बीटीसी की अपडेट। और ट्विटर पे भी मैं अपडेट जितनी मेरी कोशिश थी उतनी मैंने अपडेट आपको दे दी। और बाकी फेयर इंडेक्स पे जो मैं कॉपी ट्रेडिंग करा रहा हूँ वो मैं पर्सनली खुद जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो वो मैं करता क्या कहते हैं मैं कर रहा था। तो अपना अगर आप ज्वाइन की होती तो आप साथ मेरे ट्रेड कर रहे होते। तो चलते हैं बीटीसी की अपडेट की तरफ। तो जो सारा पिछला हमारा सिनेरियो था, ठीक है, उसको हम साइड पे रखते हैं, वो गुजर गया। अब नए सिनेरियो चलते हैं, जो आज का सिनेरियो बन रहा है फ्रेश, ठीक है। अच्छा, पहले वनडे पे जो हमारी क्या कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे 3 हाईज बने थे, ठीक है। 3 हायर हाईज हमारे बने थे। उसके अलावा आरएसआई ने यहाँ पे हाई लो क्रिएट की थी। तो वनडे पे मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आरएसआई पे बन सकती है, जिसको ये रीटेस्ट करने दोबारा आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी। अब इसकी बेरिश डाइवर्जन वन डे पे जा रही है। अब इसकी आरएसआई भी तक ना ओवर सेलिंग जोन में गई ना ओवर बॉट जोन में गई, इसका बेरिश डाइवर्जेंस वैलिड है। बेरिश डाइवर्जेंस ये नहीं होता कि डायरेक्ट नीचे ले आए, देखिए आराम आराम से हायर लोअर हाई बना के लोअर हाई बीटीसी नीचे आया। तो अब यहाँ पे 28.7 के पास यहाँ पे इसने होल्ड किया था, ठीक है। और अब मैंने आपको कहा था कि वापस से ये आरएसआई ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। तो वनडे पे इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे नज़र रखनी है और स्टिल वैलिड है हमारे भी रेजिस्टेंस। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे सिनेरियो क्या कहते हैं, नॉर्मल कोई डाइवर्जेंस वगैरह नज़र नहीं आ रही। वही बुलिश डाइवर्जेंस थी जो नीचे से चलती आ रही है वीकली पे, ठीक है। जब 15-18 हज़ार पे था तो अब इसकी आरएसआई और बॉट जोन में नहीं की, तो इसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस भी स्टिल वैलिड है वीकली पे, उसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 4H पे। अच्छा, 4H पे जो पिछला एक सिनेरियो था, जो कि पिछली लास्ट अपडेट जो मैंने यूट्यूब पे दी थी उसमें मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी। यहाँ पे आरएसआई ने लोअर हाई क्रिएट किया था और मार्केट ने हाई लो बनाए थे, लोअर लो बनाए थे, सॉरी। फिर यहाँ से एक पंप हमें मिला था 28.7 के पास इसने सपोर्ट पकड़ी थी और सीधा 30 पे जाके यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। लेकिन 4H पे जब ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी थी तो यहाँ पे इसकी आरएसआई ओवरबॉट जोन में नहीं गई थी, आप देख सकते हैं। आरएसआई स्टिल यहाँ पे मूव करती रही साइडवेज, तो यहाँ से रिजेक्शन हमें मिली थी। फिर वापस बीटीसी नीचे आया और फिर 28.7 के से फिर इसने सपोर्ट पकड़ी। लेकिन आरएसआई आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई थी, तो आरएसआई स्टिल यहाँ से ऊपर थी, ठीक है। डाइवर्जेंस भी इसका मतलब वैलिड थी। अगर ये आरएसआई नीचे आई थी और सेलिंग जोन में, इसका मतलब हमारी बुलिश डाइवर्जेंस की है इनवैलिड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखें ना, आरएसआई की सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी और मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट पकड़ी 28.7 के से। और यहाँ पे तकरीबन बना था एक डबल टॉप का डबल बॉटम का सॉरी पैटर्न बना था, जिससे यहाँ पे बीटीसी ने फिर एक पंप लिया था जो कि 30,200 वाले पास पे एक इसने पंप लिया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आरएसआई ओवर बॉट जोन पे चली गई थी, ठीक है। ये वाली जो डाइवर्जेंस थी, क्योंकि स्टिल वैलिड थी ना, क्योंकि यहाँ पे ओवर सीलिंग जोन पे नहीं आई थी, तो यहाँ से ओवर बॉट जोन पे गई, तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे कंप्लीट होके बीटीसी आ गया था वापस नीचे 29.3 के वाले जोन पे। तो 4H पे ये बस ये डाइवर्जेंस कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके अलावा ज़रा अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ था जी, अब आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ से 28.7 के से पंप लिया था तब 30K वाली पास में रेजिस्टेंस जो मैंने बनाई हुई है, ये सारा रेड रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे एक तरह का एक तो डबल टॉप का पैटर्न बना था, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ से BTC नीचे आया, ठीक है। और 1H पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक हमें बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी जो कि एक हायर हायर यहाँ पे क्रिएट की थी। अब चेक करते हैं, कैंडल को देखना है, विक को नहीं देखना है, हायर हायर क्रिएट की मार्केट ने, हायर लो क्रिएट की RSI ने। तो एक हमें बेरिश डाइवर्जेंस लोअर टाइम फ्रेम में 1H के अकॉर्डिंग देखने को मिली थी। वो ऐसे ऐसे नीचे लेके जाते हुए यहाँ पे कंप्लीट हुई थी ये, जब ये गया था ओवर सीलिंग जोन में RSI गई थी, तब ये बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ से कंप्लीट होकर यहाँ से वापस एक पंप मिला था, ठीक है। एक तो ये हो गया सिनेरियो। अब आपके सिनेरियो के मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं आपके सिनेरियो की तरफ। तो लास्ट मैंने एक अपडेट आपको दी थी टेलीग्राम के अंदर के यहाँ पे एक मुझे बुलिश फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि तभी BTC 29.4K के पास ही था, 29.3K की सपोर्ट से ऊपर ही था, ठीक है। वो कुछ क्या कहते हैं जी, ऐसे करके नज़र आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा बुलिश फ्लैग हुई ना, स्ट्रक्चर इसने ना थोड़ा वीक करके ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा स्ट्रक्चर इसने ना ख़राब हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी इस पे नज़र रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेंड लाइन से ऊपर ही है। बाकी सपोर्ट हम अपने सिंपल तरीके से चलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ से, ठीक है। अच्छा, जो 29.3K का एरिया ये अब बना हुआ है सपोर्ट का, क्योंकि BTC इस पे नजर होल्ड करता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी दफ़ा इसने यहाँ पे देखें सपोर्ट ट्राई की है यहाँ से वो भी ऊपर जाने की, ठीक है। यहाँ से फिर होल्ड करके थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बुल फ्लैग का यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो उसको नहीं देखेंगे, हम सपोर्ट पे नज़र रखेंगे। बाकी 4H पे जी, 4H पे एक मुझे ना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है ये, क्योंकि देखिए ना, लेफ्ट शोल्डर और ये हेड और ये राइट शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अगर ये वही ना, क्योंकि हमने सपोर्ट पे नज़र रखनी 29.3K की जो सपोर्ट, अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर जाने के यहाँ से चांसेस हो सकते हैं। तो ये 4H पे मैं एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आ रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि नीचे की तरफ से होता है। देखें, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, ठीक है। तो इस पे भी नज़र रखनी है। बाकी जो बुल फ्लैग का सिनेरियो था जी, उसका स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं, ख़राब तो हो चुका है, लेकिन हम फिर भी इस पे नज़र रखेंगे। तो 4H पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी 29.3K की सपोर्ट अगर नहीं होल्ड होती तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी अभी 50 मिनट 30 मिनट पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह बनती नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये 29.3K का एरिया नहीं होल्ड होता, क्योंकि बार बार बहुत दफ़ा रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ से भी रीटेस्ट होकर फिर नीचे रीटेस्ट होकर फिर अब वापस आया, अगर ये होल्ड नहीं होता तो मज़ीद नीचे आता है, तो 28.7K की वापस हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है। तो अगर 8.7K पे आता है वापस, तो ये हमारा जो हेड एंड शोल्डर का लग रहा है इन्वर्स, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये गौर से समझना है आपने। वापस चलते हैं। अच्छा, तो अगर ये नीचे आते तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो मज़ीद नीचे आके सपोर्ट पकड़ता, 28.7K की सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाता, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके मज़ीद नीचे आते तो 28.3K की भी हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो BTC जी अगर होल्ड करता है 29.3K कोई, तो अगर इसको वापस से ऊपर इसके होल्ड करता है ब्रेक करके, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करके वो मज़ीद वापस से ऊपर जाता है अगर ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4H पे हमारी जो यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये मज़ीद इसको ऊपर लेके जाता है, तो हमारे पास ये फिर वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के यहाँ पे चांसेस लगते हैं।
अगर मज़ीद ऊपर जाता है तो हमारे पास 29.7 की रेजिस्टेंस बैठी हुई है। ये रेड एरिया सारा रेजिस्टेंस का है और ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। इसको ब्रेक करता है, इसके रोल करके रीटेस्ट करके मज़ीद ऊपर जाता है तो 30K की रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है हमारे पास। तो फिर ये जो हमारा बुल फ्लैग का एक तरह का स्ट्रक्चर है, ये फिर मेरा ख्याल है हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा बुल फ्लैग है ना, ख़राब हो गया। तो फिर भी हम सपोर्ट की सिंपल तरीके से सपोर्ट पे नज़र रखते हैं अगर होल्ड करता है। और जो 4H पे हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, तो मज़ीद अगर ऊपर जाता है 30K की रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। मज़ीद अगर इसको ब्रेक करता है तो मज़ीद ऊपर जाता है तो 30.5K की भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा बता दिया। बाकी अब आपने नज़र रखनी है यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को 4H पे, ठीक है। डाइवर्जेंस वगैरह भी कोई नज़र नहीं आ रही 4H पे 1H पे, ठीक है। वो जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी इधर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 29.3K को, देखते हैं। नहीं होल्ड कर पाता तो नीचे की सपोर्ट है, ऊपर जाता तो ये रेजिस्टेंस हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अब कोशिश ये रहेगी अपडेट हर रोज़ मैं डेली बनाऊँ, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा फ्लू है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपडेट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर गया था, 10 दिन हो गए थे। बाकी अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि टेलीग्राम में और ट्विटर पे अपडेट दिया करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पैटर्न वगैरह जो भी मेरे आप BTC के बनते हो टेलीग्राम में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी कॉपी ट्रेडिंग मेरी ज्वाइन कीजिए, जो मैं पर्सनल ट्रेडिंग लेता हूँ वो भी आप कॉपी कर सकते हैं आपके सामने। ये मेरे प्रॉफिट देखें कभी सारे बने। लॉस भी होता है क्योंकि स्टॉप लॉस तो मैं लगाता हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो पूरा वॉलेट पर जाता है। ये आपको पता है, स्टॉप लॉस लगाऊंगा थोड़े पैसे जाएंगे। स्टॉप लॉस क्योंकि ज़रूरी है, वरना ये मार्केट किसी की नहीं है, ये सारा फिर वॉलेट ही ले जाती है, क्योंकि इनको पता होता है हमने कब कोई पोजीशन ओपन की है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, वॉन मेरी ट्रेड 82 है, लॉस खाली 25 है। तो ये भी ज्वाइन कीजिए फेयर इंडेक्स कॉपी ट्रेडिंग। बाकी फेयर इंडेक्स पर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो मेरे लिंक के थ्रू बनाया, आपको फ्री बोनस वगैरह, डिपॉजिट फ़ी कम मिलेगी, डिपॉजिट रिवर्ड मिलेंगे आपको, इसकी VIP क्या कहते हैं फ़ीस भी बड़ी कम है ट्रेडिंग की, वो भी कम मिलेगी आपको, ठीक है। फेयर इंडेक्स पे ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ट्विटर भी फॉलो कीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो कब मिलते हैं कल। तो बाकी सारा मैंने स्ट्रक्चर समझा दी, उस पर नज़र रखनी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।